हाय एवरीवन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं और किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, जहाँ से कोई भी प्राइस एक लेवल से रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है, वो वहाँ का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है जहाँ से भी वो रिएक्ट करता है। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एक राउंड लेवल जो होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कहाँ पर एक राउंड लेवल आया है, तो हम फाइंड करते हैं। तो तो हम फाइंड करते हैं जैसे कि यहाँ पर एक राउंड लेवल है, ये 18,400 एक राउंड लेवल है, 18,600 एक राउंड लेवल है, 18,800 एक राउंड लेवल है। तो ये जो भी राउंड लेवल हैं, तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं दिन के डेज और हाइज जो होते हैं, वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो ये दिन का जो हाई है, जैसे ये 17,890 898 है, तो 890 पकड़ के चलो। तो 17,890 जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे। और सेम जो जो इसका लो है, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक इंट्राडे चार्ट्स में अगर अपन देखें कि जैसे पिछले दिन का जो हाई एंड लो है वो किस तरह से काम करते हैं, तो ये मान लो पिछले दिन का लो है, तो इसको अगर अपन लेके और देखें कि ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो ये एक रिएक्ट करेगा यहीं पे आके, और यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस की तरह ऊपर एक काम करेगा। ये जैसे दिन का हाई एंड लो है, तो यहाँ से ये ये एक लो है, यहाँ पर एक हाई ये है। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। थर्ड थिंग की जो है, एक हो गया राउंड लेवल, एक हो गया डेज हाई एंड लो। तो जहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है वो, जैसे यहाँ से एकदम से ये मूवमेंट हुआ है, रेड कलर की जो बार्स है, उसके बाद ये एक मूवमेंट हुआ है, बहुत तेज़ी से यहाँ से प्राइस गिरा है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है। सेम सेम लेवल ये है एक, जहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर आके और फिर यहाँ से बहुत ही ऊपर गया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो हम तो जहाँ से रिएक्ट होता है जो लेवल, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे हम देखते हैं कि ये जो लेवल है, अब ये जो लेवल है जहाँ से एकदम से प्राइस जो है यहाँ से एकदम से यूँ गिर गया है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम सेम है। इसी तरह से सारे जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, ये एक पर्सपेक्टिव होता है, चेंज भी होते रहते हैं और ये हम एडजस्ट भी कर लेते हैं इनको। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये एक प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ से एकदम से जो गिरता गिरता प्राइस, मान लो ये यहाँ से गिरता गिरता प्राइस जो है यहाँ पर जाके ये रिएक्ट किया। जब पिछली बार रिएक्ट यहीं पे जाके रिएक्ट होके, और ये इतना बड़ा जो यहाँ से ग्रीन कलर का ये बार जो बना है, इसको देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हुई है यहाँ से। तो ये एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पर कभी भी इसके आसपास आएगा तो दोबारा से बाइंग होगी, क्योंकि इस लेवल पे कोई ना कोई पावरफुल प्लेयर या इंस्टीट्यूशनल जो है इस लेवल को ये समझता है कि वो बाइंग करेगा। तो सेम लेवल पे है ही, देखो एक बार यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम हुआ है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट की तरह, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे। तो तीन जो है सपोर्ट की तरह काम हुए हैं। सेम जो है, अब ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम हुआ है यहाँ पर। जैसे ही इस लेवल से यहाँ से पहले ही ये भी गिरा था बहुत तेज़, और फिर सेम लेवल से यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है बहुत तेज़ी से सेल कर रहा है, तो इसीलिए वो दोबारा से यहीं से गिरा है प्राइस। तो हमने देखा कि किस तरह से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। अब इन लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, कि जैसे अब ये वाला एक लेवल्स है यहाँ पे, यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरा था पहले, और यहाँ से गैप अप हुआ था, गैप अप के बाद यहाँ से कभी भी सस्टेन नीचे नहीं आया है प्राइस, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम हो गया यहाँ पे।
जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको भी समझ में आ जाएंगे ये और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो हम और देख लेते हैं और देखते हैं अपन किस तरह से वर्क करते हैं ये। और पीछे चलते हैं अपन थोड़ा सा। देखो, तो जैसे यहाँ से जो प्राइस है वो बिल्कुल आया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर ये एक यहाँ पे एक बन गया रेजिस्टेंस, ये है 17,800। 17,800 का लेवल जो है एक वो सपोर्ट की तरह काम किया है यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन यहाँ से गैप अप होके और ये ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ। तो कभी भी यहाँ पर नीचे की साइड में आएगा 17,800 के लेवल पे, तो यहाँ पर हमेशा बाइंग होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आके और दोबारा से इसी लेवल पे बाइंग किया है और दोबारा से ऊपर भेज दिया, फिर ऊपर गया है। तो इस तरह से 17,800 एक अच्छा बाइंग प्रेशर है। तो हम इसको हमेशा एक सपोर्ट की तरह मान के चलेंगे। जब तक, कब तक मानेंगे, जब तक कि ये एक वॉल्यूम से टूट नहीं जाता। मतलब हम इनके साथ साथ में वॉल्यूम को भी वेटेज दे के चलना पड़ता है, जिससे अपन ये देख सकें कि किस तरह से काम हो रहा है अपना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना अच्छा है कितना बेकार है। ठीक है। तो और फिर हम देखते हैं, ये हो चुका है। तो यहाँ पर देखो 17,800 था, तो ये 17,800 देखो यहाँ पर भी ये रिएक्ट किया है इसने। मतलब यहाँ पर एक बार आके और यहाँ पर प्राइस ठहरा तो है, कम से कम ऊपर उठा है थोड़ा सा, फिर जब ये संभाल नहीं पाया है इस प्राइस को और डिसाइसिवली यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो फिर ये यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है इस जगह पे। तो फिर इस जगह पे डिसाइसिवली ब्रेक होके और नीचे की तरफ में चला गया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं, एक फर्स्ट एक राउंड लेवल की तरह काम करते हैं। सेकंड थिंग, जहाँ से प्राइस एकदम से रिएक्ट करता है और डेज हाई एंड लोज होते हैं, प्रीवियस हाई एंड लो जो होते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और ट्रेंड लाइंस जो है वो भी सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। वो किस तरह से करती है मैं आपको बताता हूँ। तो वो किस तरह से काम करती है, अरे जैसे हम यहाँ देखते हैं अब, तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे ये एक यहाँ से ट्रेंड लाइन चली आ रही है। तो यहाँ पर जैसे मान लो किसी ने यहाँ बाइंग की है, तो वो बाइंग करता ही रहा है। यहाँ पर एक बार बाइंग हुई है उसकी, ये एक है ना। तो दूसरा देखो, यहाँ पर एक बार बाइंग की है, दूसरी बार यहाँ पर बाइंग की है और तीसरी बार यहाँ पर बाइंग की है। मतलब वो प्राइस जो है यहाँ पर रिएक्ट किया है, फिर यहाँ पर रिएक्ट किया है, फिर यहाँ पर रिएक्ट किया है और फिर वो दोबारा से भी यहीं पर, जब ये लाइन टूट गई है यहाँ से, यानी कि एक एक रेजिस्टेंस था जो यहाँ से, सपोर्ट था जो यहाँ से टूट चुका है, तो उसके बाद फिर यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग मूव आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो है ट्रेंड लाइन जो है एक तरह से सपोर्ट का काम करती है। अब उसके बाद अपन देखेंगे, ये भी सपोर्ट हो गया यहाँ पे। तो देखो, ये भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी है एक, इसको भी, ये भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पर। इसको और पास से भी देखेंगे अपन सही से, तो ये दिखेगा, देखो ये दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से बार बार यहीं पर लाके और इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन्स होते ही हैं और मूविंग एवरेजेस हैं वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम होता है। ट्रेंड लाइन एक होता है फिबोनाची, फिबोनाची लेवल्स जो होते हैं वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। हमें ये डीप में नहीं जाना है, हमें खाली देखना है कि सिंपल थिंग वर्क करती है। जैसे हमें देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है, तो हम देखते हैं प्रीवियस में जाके, ये हो गया एक, यहाँ पर हो गया एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कभी भी प्राइस आएगा तो देखो गैप अप से तोड़ा है यहाँ पे, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो टूट चुका है यहाँ पे। सेकंड, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है वो टूट चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये है जो है एक
सपोर्ट बन चुका है ये। तो अब कभी भी इस पे प्राइस आएगा तो वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। तो उसके बाद सेकंड ये हो गया सपोर्ट। जैसे जैसे ऊपर ले ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर एक जाके लेवल रिएक्शन दिया है, देखो फिर दोबारा से इस पे दिया है, फिर दोबारा से। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक नीचे नहीं जाएगा प्राइस। ठीक है। उसके बाद ये एक सपोर्ट हो गया, फिर आगे फिर अपन देखते हैं जब तक ऊपर जा रहा है। सपोर्ट जहाँ से बना हुआ है तो वो ऊपर जाएगा। फिर एक गैप अप के साथ तोड़ा है, तो ये हो गया एक सपोर्ट। फिर सेम लेवल पे दोबारा से अपन देखते हैं नेक्स्ट डे, ये हो गया एक सपोर्ट। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम, तो ये एक सपोर्ट, यानी जहाँ से अब देखो ये वाला जो सपोर्ट है वो यहाँ पर टूटा है। अब यहाँ से जब तक ये जब से चल रहा था ना, ये सपोर्ट ही सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा था, सपोर्ट 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 सपोर्ट। और हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं कि जिस तरह से किस तरह से रिएक्ट हुआ है। तो किस तरह से रिएक्ट हुआ है कि यहाँ से जो है ये देखो, ये हम देखते हैं यहाँ से चला जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लाइन है वो यहाँ से चली आ रही है। अब जब देखें कि यहाँ पर जाके थोड़ा सा स्लो हो चुकी है और यहाँ पर जाके ये बिल्कुल टूटने वाला है। तो जैसे ही ये टूटता है यहाँ पर इस लेवल पे अपन देखते हैं कि जैसे ही ये लेवल टूटता है यहाँ पर, और इस लेवल से ही प्राइस जो है एकदम से नीचे की साइड में आया है। ठीक है। एकदम से ही प्राइस यहाँ से बिल्कुल नीचे आ गया और उसके बाद फिर रुका ही नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से वो सपोर्ट हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा था। इसके बाद ये रुका नहीं है। उसके बाद फिर सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन चुका है, और यहाँ से फिर नीचे की साइड में आके और हमेशा फिर जब तक सेम लेवल जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेम लेवल पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके ये रिएक्ट किया है इसने। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। और अब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प बातों के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि अडानी का स्टॉक्स किस तरह से गिरा है। ठीक है। ओके। थैंक यू।